मरल टोले बानी ओइमे हम एथी भइल बानी वाला जान छै हम 2 नंबर वाला से लैती सब बानी ते दाम में परेशान तल से फसाव तल से या तू हमरा तो पैसा ना दे बताई एथी ना तलब तो हम तेरा तो मुंगा देम। गोपालगंज पुलिस ने 2 सप्ताह पूर्व हथुआ थाना क्षेत्र से बरामद हुए नरकंकाल का मामला सुलझा लिया है। यह नरकंकाल हथुआ थाना क्षेत्र के जादो पीपरा गांव से बरामद हुआ था। युवती की उसके प्रेमी के द्वारा दुपट्टे से गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसके शव को गांव के ही खेत में दफना दिया गया था। नरकंकाल की बरामदगी के बाद हथुआ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और पोस्टमार्टम के दौरान फॉरेंसिक लेबोरेटरी से उसका डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए जांच में 5 दिन पहले गांव की ही लापता हुई युवती की पहचान की गई। इस मामले में हथुआ पुलिस ने मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार प्रेमी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को भी स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार प्रेमी के मुताबिक रिश्ते में वह उसकी चचेरी बहन लगती थी। आरोपी प्रेमी के मुताबिक प्रेमिका का कई लोगों के साथ प्रेम संबंध था, जिसके बाद वह गर्भवती हुई थी। गर्भवती होने के बाद वह प्रेमी को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही थी। आरोपी ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका को गर्भपात के लिए दवा भी दी। दवा देने के दौरान ही प्रेमी प्रेमिका में किसी बात को लेकर बहस हुई और इसी बहस के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि आरोपी प्रेमी ने कहा है कि उसे अपने करतूत का कोई अफसोस नहीं है। गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसका नहीं था, बल्कि वह उसे ब्लैकमेल करती थी, जिससे परेशान होकर उसने कदम उठाया था। बहरहाल एसपी आनंद कुमार ने इस मामले में हत्या की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने प्रेमिका का मोबाइल फोन, प्रेमी का पर्स और उसके कपड़े भी बरामद कर फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जाँच कराई है। एसपी आनंद कुमार ने कहा है कि 19 जुलाई को एक प्रेमिका का नरकंकाल मिला था। अब इस मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है और फॉरेंसिक जांच के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। नाम पनि सुनील कुमार, घर जादो पीपरा, दुमाने एक टोला। ये लड़की रे मोबाइले बानी वही में मरल टोले बानी वही में हम एथी भइल बानी उता मोबाइले मतलब पेट में बाचल वाला 5-6 महीना थे। अब तेतर वाला ऊपर वाला जान थोई 2 नंबर वाला से लैती सब बानी ते दाम में परेशान तल से फसाव तल से या पैसा टान तल से या सब तो यही तल से या तो हमरा पर आई लली तो अलग थे तू हमरा तो पैसा ना दे बताई एथी ना तलब तो हम तेरा तो मुंगा देम तेरा धर तो पूरा फंसा देम। बस ये बात भाई लड़की तो समझ ना रहे। बस ये दिन 15 दिन माने मुँह से 15 दिन पहले खाली हमारा से मोबाइल मरलस अपन मोबाइल तो दीदी से बतिया बा मोबाइल तो हनी मोबाइल दिला चलते तो ये तो फसल बानी मोबाइल दहल होते फसल बानी बड़ा और वह भइल वो आई रात में फोन तलस 9:40 में ते तहाँ बार तू पीछे भेड़ तरह थर दिल दे भेड़ तो नहीं तो तोहर के दवाइया लिया बड़ा तो वह पैसा दे रहा है मतलब पेट में बचा रहे तो 500 रुपया दिल दवाई दे तो हम 250 रुपया दवाई थी नहीं। अब तेतर बच्चा रहे ना रहे मतलब बाद अपना हाथे एथी तरह तोहर के दवाई दथा ले थैलस मतलब बाद फट देना फंसा रही हाथे दे रलस हम मुंगा तो नहीं बस में दोसर टाइम ना रहे। तो कैसे हत्या किया है आप उसको? अरे दुपट्टा वो अपने दल में लपेट ली थी और ये तल धर हम टान दिए बस और दोसर एथी नहीं हुआ। हाँ अपना खुशी से दूसरी से अपना खुशी से। कहाँ से रहने वाली थी? अरे हमरा पटीदाली में चाचा डलती थी। कौन सा गाँव? धर जादो पीपरा दुमानी लड़ी टोला। रिश्ते में क्या लगती तुम्हारी वो तो वहीं लगती थी रिश्ते में बात वहीं लाइट नहीं थी वैसे तो उदत हुआ है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। फिर कैसे गाड़े उसको? डारे नहीं वही तो छोड़ दिए किला से था दिए। लगभग 10 दिन पहले हथुआ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसमें एक कंकाल बरामद हुआ था और उस कंकाल को पुलिस ने जब्त करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर भेजा गया और उसके DNA टेस्टिंग के लिए भी सैंपल्स लिए गए और वो भेजे गए प्रयोगशाला में। और उसमें पास में ही एक बच्ची जो पिछले 5 दिनों से लापता थी तो उसके कंकाल होने की संभावना थी। फिर पहचान कराई गई तो जो कपड़े वगैरह थे उससे उसकी पहचान हुई और इस पूरे मामले की जांच के लिए SDPO हथुआ के नेतृत्व में एक टीम बनी जिसमें इंस्पेक्टर हथुआ थे प्रशांत और SHO मीरगंज छोटन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राजा और कांस्टेबल दिवाकर और इन लोगों ने मिल के इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और इस जो घटना हुई थी सिलसिलेवार तरीके से इसमें सबूत इकट्ठा किए गए और जिस व्यक्ति ने इस पूरे हत्या को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से मृतिका का जो मोबाइल नंबर था वो बरामद हुआ है और अभियुक्त के निशानदेही पे जो घटना स्थल था
वहाँ से भी हमको कुछ कागजात मिले हैं जिससे कि इस पूरे घटना में जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसके शामिल होने की पूरे सबूत मिले हैं। हत्या का क्या कारण था सर? हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था जिसके कारण ये हत्या हुई है और इसमें गला दबाकर हत्या हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसके पहले कुछ नशा का कुछ उसको पिलाया गया होगा, उसके बाद हमको लगता है कि गला दबा के हत्या की गई है। लड़की प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है। अब चूँकि कंकाल मिला है तो उसमें जो भी पोस्टमार्टम जो करेंगे अगर उसमें कुछ एविडेंस आएगा उसके बाद ही हम लोग उसमें कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। सर लड़की बालिग है या नाबालिग? लड़की की उम्र अभी 16 साल ही थी। तो पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होगी सर? हाँ, कार्रवाई होगी, जो भी सुसंगत धारा उसमें ऐड लगना है वो लगेगा। स्पीडी ट्रायल में चलाई जाएगी सर? हाँ, इसको चूँकि हम लोगों ने जो भी एक्यूज़ था उसकी गिरफ्तारी कर ली है, इसके संबंध में साक्ष्य भी इकट्ठा कर लिए हैं, तो यथाशीघ्र इसमें आरोप पत्र समर्पित करके और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्त को सजा दिलाई जाएगी।